ये कहानी उस जगह की है जहां से आगे कोई सड़क नहीं जाती, जहां समय ठहर सा जाता है और जहां से हिंदुस्तान खत्म होता है लेकिन उसकी आत्मा शुरू होती है। ये है चितकुल, हिंदुस्तान का आखिरी गांव। चितकुल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बसा एक छोटा सा गांव है जो समुद्र तल से लगभग 11,330 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह गांव भारत तिब्बत सीमा के नजदीक बसा है और इसे भारत का आखिरी आबाद गांव कहा जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं हूं हिंदुस्तान के आखिरी गांव चितकुल जो बसा हुआ है हिमाचल प्रदेश की सांगला वैली में। जब आप इस गांव में घूमेंगे तो हर चीज़ के आगे आपको एक शब्द लगा हुआ मिलेगा और वो है आखिरी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, आखिरी पोस्ट ऑफिस, हिंदुस्तान का आखिरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या आपने कभी ऐसी हवा महसूस की है जो सिर्फ सांसों में नहीं आत्मा तक उतर जाए? कुछ साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में दावा किया गया कि चितकुल की हवा भारत की सबसे साफ हवा है। यहाँ की हर सांस में बर्फीली वादियों की ठंडक और देवदार के जंगलों की खुशबू है। चितकुल को प्रकृति ने जैसे अपने हाथों से तराशा है। बसपा नदी की कलकल करती धारा, चारों ओर फैले देवदार और भोजपत्र के जंगल और पीछे खड़े बर्फ से ढके पहाड़, ये सब मिलकर इसे एक स्वर्ग जैसा रूप देते हैं। यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है। सुबह धूप खिली हो और दोपहर को बर्फबारी। सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर के नीचे गांव कई महीनों तक पूरी तरह बंद हो जाता है। ऐसे में लोग खाने पीने का सामान पहले से स्टोर कर लेते हैं। ये गांव 6 महीने के लिए पूरी दुनिया से अलग हो जाता है। चितकुल भारत तिब्बत सीमा के करीब है। यहाँ इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP की तैनाती रहती है। गांव तक पहुंचने वाली सड़कें बहुत कठिन और खतरनाक हैं। खासकर सर्दियों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, नेटवर्क की कमी और मौसम की मार यहाँ के लोगों के लिए रोज की चुनौती है। इस गांव में आपको देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर। इन घरों की बनावट में देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है जो ठंड में गर्मी और गर्मियों में ठंडक बनाए रखती है। छतों पर लगी स्लेट की परतें बर्फ को सहने के लिए बनाई गई हैं। हिमाचल में सबसे बड़ा गांव था यहाँ पर चितकुल में, सबसे बड़ा गांव था। 360 घर थे पहले चितकुल में। हाँ जी, तो कुछ आरे परे चले गए, ज़्यादा बर्फ आया ना, कुछ आरे परे चले गए, कोई उत्तराखंड चले गए, कोई भरमौर साइड चले गए, अब कुछ चितकुल में रह गए, कुछ बड़सेरी में है घर। हाँ जी, अभी कितने घर हैं चितकुल में? यहाँ है जी 115 घर है। हाँ जी, ये राशन पानी का भंडार है। ये क्या बोलते हैं आप इसको? हम बोलते हैं अपने बोले में बोलते हैं ना, हमारे बोले में बोलते हैं उर्च बोलते हैं, उर्च, पर हिंदी में बोलते हैं इसको कुठार। कुठार राशन पानी, हाँ, स्टॉक इसमें। आप लोगों को तो अंदर ही होता है ना, हमारा बाहर होता है कि जैसे डिपो से राशन पानी आता है, सोसाइटी होता है ना हमारा, डिपो से आता है ना सस्ता राशन जो आता है, तो इसमें लगाते हैं। फिर जो ना यहाँ का पुराना फाफड़ा ओगला बकरी जो है ना वो इसमें होता है, स्टॉकिया होता है, स्टोर होता है इसमें। पहले पीस के रखते घर में, ख़त्म होते फिर निकालते, फिर घराट में पीसते हैं। हमारा घराट भी है यहाँ पर। घराट अभी चालू है? अभी बंद है, कुछ घराट बंद है इधर। हाँ जी। जब चितकुल में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो फिर कैसे सर्वाइव करते हैं? सामान वगैरह नहीं आ पाता होगा, राशन पानी नहीं आ पाता? तभी तो पहले जो है राशन पानी स्टॉक कर देते ना जी। अच्छा। हाँ जी। और बाकी की सारी चीज़ें, लाइट वगैरह आती है जब लाइट होता है, लाइट होता है, कहीं ज़्यादा बर्फ आता है फिर लाइन लोन ख़त्म हो जाता है, फिर 3-4 दिन के बाद फिर हो जाता है। फिर गाँव वाले पूरा साथ देते हैं, बिजली वालों का, बिजली वाले के साथ ना, बिजली डिपार्टमेंट वाले के साथ देते हैं। गाँव वाले छोकरे जाते हैं यहाँ पर, हट्ठे कट्ठे मसलंडे छोकरे यहाँ पर, तगड़े तगड़े छोकरे जाते हैं, तार तूर लगा के आ जाते हैं, लाइट अपना उजाला चल पड़ता है जी। ये सिर्फ घर नहीं है, ये पीढ़ियों से चली आ रही कला, परंपरा और मौसम से जूझने की समझदारी के जीते जागते उदाहरण हैं। यहाँ हर घर के पीछे एक कहानी है,
किसी दादा ने इस घर को बनाया और कोई पोता इस घर में खेला और आज ये गांव की विरासत बन चुके हैं। चितकुल में मैं अभी एक घर के सामने खड़ा हुआ हूँ। एक भाई साहब हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? आशु नेगी। आसू जी, आप हमको अपना घर दिखाएंगे अंदर से? दिखा लेगी। चलिए आप अंदर से देखते हैं घर को थोड़ा सा। आ जाइए। चलो। ये यहाँ पे लकड़ी की सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर जाने के लिए। वाह, ऐसा है जी सर यहाँ से। अच्छा, ये आपकी बालकनी है। हाँ जी। खुद और यहाँ से जो घर इनका बना हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक सेप यहाँ पे पत्थर है, फिर उसके ऊपर लकड़ी है, फिर पत्थर है, फिर लकड़ी है। इस तरह से ये घर बनाए जाते हैं। और घर के अंदर 2 रूम है? 3 रूम है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपका किचन एरिया किधर है? खाना कहाँ बनाते हैं आप? किचन एरिया तो दूसरी जगह है सर, फोटो है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी? रहता हूँ सिर्फ। यहाँ सिर्फ रहते हैं आप? रहता हूँ मैं। अच्छा, खाना आप दूसरी जगह हाँ बनाते जी, हैं? हाँ जी। और ये आपके अनाज रखने का ना? हाँ जी, हाँ जी। इसको क्या बोलते हैं? कोठार? कुठार, कुठार। अच्छा। ये जो खाद निकाल रहे हैं, ये ऑर्गेनिक खाद है जो गाय के गोबर से बना हुआ है। इसको अभी खेतों में डालेंगे आप? हाँ, अभी थोड़ा इसको खेतों में डाल के पहले पे उसको हम लेआउट नहीं करेंगे, पहले डंप करेंगे, थोड़ा सूखेगा फिर लेआउट करेंगे। लेआउट मीन जमीन पे भी उसको जमीन पे बिछाएंगे? उसके कहते हैं लेआउट। लेआउट। तो अभी फसलों में क्या क्या बोएंगे आप? अभी फसलों में पहले मटर, फिर आलू, जौ, उसके बाद सेकेंड टाइम में आपका फाफड़ा, फिर कनक, सरसों, फिर कोई साग सूग होगा। घाट किधर? घराट? गरड़ गांव के बीच में है। चल रहा होगा अभी? हाँ? अभी चल रहा होगा क्या? गराट अभी तो मुश्किल है, बंद हो। गराट ऐसा है ना, जब गर्मी के सीजन में जब पानी ज़्यादा हो ना, तो उसका व्हील को घुमाने के लिए पानी चाहिए। आजकल पानी कम है, इसलिए गराट तो आजकल काम करना छोड़ा हुआ है। उसका हम आटा उसी गराट से आटा पीसते हैं। वो आटे में ज़्यादा अच्छा विटामिन होता है। जो इलेक्ट्रिक गराट है उससे ना आटा जल जाता है, हीट से हो जाता है, हीट हो जाता है। ये ठंडा रहता है? ठंडा, बिल्कुल प्योर होता है बस। यहाँ के बच्चे भले ही आधुनिक संसाधनों से दूर हों, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान, आंखों में जिज्ञासा और दिल में सपने उतने ही बड़े हैं जितने आसमान को छूने वाले ये पहाड़। चितकुल के बच्चे हिमालय की गोद में पले बड़े वो फूल हैं जो हर मौसम में खिलते हैं। ये सिर्फ बच्चे नहीं, ये भविष्य हैं, उम्मीद हैं और हाँ, ये सिखाते हैं कठिनाइयों में भी मुस्कुराना। अब हम लोग निकल चुके थे उस घराट को देखने के लिए जो नेचुरल आटा चक्की है, जो यहाँ पे पानी से चलती है। हालांकि गांव वालों ने हमें बताया था कि वो अभी बंद है, लेकिन हम उसको देखना चाहते थे। ये घराट कुछ इस तरह से काम करता है कि नीचे इसके एक बेलन लगा हुआ है जिसपे पानी का फ्लो पड़ता है, फिर ये पार्ट चलने लगता है। ये चक्की का पार्ट होता है, ये घूमता है और इसके अंदर अनाज डाला जाता है। तो अनाज धीरे 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 करके इसमें जाता है और फिर ये घूमता है ना, तो जो आटा है वो इस तरह से यहाँ पे निकलता है और उसको फिर कलेक्ट किया जाता है। तो अभी फिलहाल ये बंद है, ये मानसून में चलता है या फिर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो तब चलता है। ये यहाँ पे इनके पशुओं के बांधने के लिए है। देखो यहाँ पे जो इनका गोबर पड़ा हुआ है ना, और एक चीज़ हमें और देखने को मिली, ये देखिए, ये है भेड़ की खाल और भेड़ के बाल, जिससे ऊन बनाई जाती है और फिर उससे ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिला है। अभी इससे ये जो बाल हैं इसके निकाले नहीं गए हैं, ये निकाले जाएंगे, उसके बाद इससे ऊन बनाई जाएगी और फिर उससे गर्म कपड़े यानी ऊनी कपड़े बनाए जाएंगे। ये है माता चितकुल देवी का मंदिर। माना जाता है कि ये मंदिर 500 साल से भी पुराना है और यह मातृ देवी का निवास स्थल है, जिन्हें किन्नौर की रक्षक देवी माना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि बिना देवी की आज्ञा के कोई भी बाहरी युद्ध पर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि प्राचीन काल में स्थानीय राजा भी देवी से अनुमति लिया करते थे।
मंदिर की वास्तुकला लकड़ी और पत्थर की बारीक कारीगरी का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ एक लोकल किला भी है जो समय की मार से थोड़ा क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन आज भी इसकी दीवारें अतीत की कहानियां कहती हैं। यह किला कभी गांव की रक्षा के लिए एक मजबूत किला हुआ करता था। दादा कहाँ तक जा सकते हैं आगे? ये आगे 3 किलोमीटर तक हैं? आगे 3 किलोमीटर तक 3 किलोमीटर तक। चितकुल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी हमने कवर की है और यहाँ पे ये हमारी चेक पोस्ट है, नागास्ती पोस्ट, जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की है, ITBP की। और यहाँ से आगे जाना सिविलियन के लिए वर्जित है, सिविलियन इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ से आगे जो फोर्स वाले बंदे हैं वही जाते हैं। तो लास्ट यहाँ तक आप लोग आ सकते हैं, यहाँ के फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। ये अपना नेशनल फ्लैग लगा हुआ है और पीछे के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। हमने वहाँ पे पूछा था कि हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं, तो हमने बताया 3 किलोमीटर आप आगे तक जा सकते हैं। तो ये चेक पोस्ट है, यहाँ से आगे आप लोग नहीं जा सकते, यहाँ तक आप आ सकते हैं, फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। मौसम का मिजाज बहुत ठंडा हो गया है, तो हमने सोचा क्यों ना आज हिंदुस्तान के आखिरी ढाबा पे चाय पी ली जाए। वैसे तो ये चाय खास नहीं है, लेकिन भारत के आखिरी ढाबा पे पी रहे हैं, इसलिए ये चाय बहुत खास है। आंटी ने हमारे लिए यहाँ पे आग जला दी थी। हम भारत के आखिरी ढाबा में चाय पीने के लिए आए थे नीचे से, लेकिन बारिश के साथ साथ अभी बाहर हमने देखा तो हैवी स्नोफॉल भी होने लगी है। और जो हाथ है ना, वो पूरी तरह से भाई साहब मतलब काम करना बंद कर दिया था इन्होंने, अभी भीग गए थे तो। और बाहर देखो अभी तो बहुत तेज स्नोफॉल हो रही है और ये अंदर भी आ रही है। ओहो वाह, क्या नज़ारे बन रहे हैं, देखो। मतलब हमको बारिश के साथ साथ यहाँ पे स्नोफॉल भी देखने को मिल गई। जो बताया था कि 40% चांस है स्नोफॉल के, तो वो पूरे हो गए हैं। आज चितकुल में मेरा दूसरा दिन था और जिस प्रॉपर्टी में मैंने स्टे किया था वो बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है जो बनी हुई है बसपा रिवर के बिल्कुल किनारे पे। इस प्रॉपर्टी का नाम है बसपा रिवर कैंप साइट, जो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोग चितकुल घूमने के लिए आते हैं तो मैं आप लोगों को इस प्रॉपर्टी को रिकमेंडेड करूँगा। इसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसको बुक कर सकते हैं। चितकुल एक ऐसा गांव जो आपको सिखाता है कम में भी बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ समय थमता नहीं, लेकिन ठहराव जरूर मिलता है। जब आप यहाँ से लौटते हैं तो कुछ ना कुछ यहीं छोड़ जाते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ से साथ ले जाते हैं। चितकुल भारत का आखिरी गांव, लेकिन दिल के सबसे करीब।